अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए ईरान ताक ताक कर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जॉर्डन के बाद कुवैत और कुवैत के बाद बहरीन का नंबर आता है और उसकी मुख्तलिफ एयर बेसिस पर ईरान क़यामत ढा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों डॉलर का उनका जो दिफाई निज़ाम है और उनके जो असासे हैं उनको तबाह कर रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने आज दो नई बेसिस को निशाना बनाया है। एक को बहरीन में निशाना बनाया है जिसका नाम है शेख ईसा एयर बेस और दूसरे को उर्दून में निशाना बनाया है जिसका नाम है अल अज़राक एयर बेस। और इन दो बेसिस पर निशाना बनाकर वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है और इस बार इंतखाब किया गया है आराश ड्रोन्स का। आराश ड्रोन्स बहुत प्रेसिजन के साथ हमला करते हैं। किसी बड़े हदफ को उड़ाने के लिए आराश ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस जंग में हमने देखा कि ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ड्रोन अटैक्स की हिकमत अमली के ज़रिए अमरीका को तो हैरान किया ही, पूरी दुनिया की तवज्जो भी हासिल कर ली और अमरीका को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा। जब हमने देखा कि शाहिद 136 ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए गए तो मुख्तलिफ एयर बेसिस पे तबाही फैल गई, मुख्तलिफ जंगी जहाज़ों को तबाह किया गया और मुख्तलिफ किस्म की मिलिट्री मूवमेंट्स को ब्रेक लगाने पड़ गए अमरीका को। और अब हम देख रहे हैं कि शाहिद ड्रोन के बाद आराश ड्रोन का नंबर आया है और आराश ड्रोन शाहिद ड्रोन से बड़े साइज़ के, ज़्यादा प्रेसिजन के साथ हमले करने के और ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनको बहुत ही एहतियात के साथ अपने हदफ की तरफ रवाना किया जाता है और ये एक पूरी फ़्लाइट लेने के बाद अपने हदफ के करीब पहुँचते हैं और उसको निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। अब मामला ये है कि जो दिफाई निज़ाम मुख्तलिफ एयर बेसिस पे अमरीका ने लगाया था ताकि ईरान के हमलों को, उसके बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन अटैक्स को रोका जा सके और बैलिस्टिक मिज़ाइल के हमलों को रोका जा सके, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और सबसे पहले जब ड्रोन्स आते हैं या बैलिस्टिक मिज़ाइल आता है किसी एयर बेस पे तो वो सबसे पहले दिफाई निज़ाम के पर चौड़ाता है और दिफाई निज़ाम जिस ईरान को जानता था, जिस ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल्स को जानता था, अब ना वो ईरान है 3 महीने पहले वाला, ना अब उसके बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं। इन दोनों ने अपनी हिकमत अमली और अपनी टेक्नोलॉजी को यकसर तब्दील कर लिया है और अब ईरान की जानिब से फायर तो किया जाता है बैलिस्टिक मिज़ाइल, लेकिन जब ये पहुँचता है तो पता चलता है कि ये पहले वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल नहीं है बल्कि जदीद तरीन नई टेक्नोलॉजी का हामिल बैलिस्टिक मिज़ाइल है। जब ये आ रहा होता है तो ये अपनी फ़्लाइट मुकम्मल करने के फाइनल स्टेजेस पे मनूवर करना शुरू कर देता है, अपनी जगह तब्दील करना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर में बिल्कुल ठीक अपने हदफ को निशाना बनाता है। जो इंटरसेप्टर्स हैं वो फायर ही नहीं हो पाते या फायर होते हैं तो उस आखिरी लम्हे में फायर होते हैं जब ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल उस निज़ाम को दबोचने के लिए पहुंच जाता है उसके सर पे और उसके परखचे उड़ा देता है। रडार इस नए किस्म के बैलिस्टिक मिज़ाइल को देखने से यकसर कासिर है और उसकी परफॉर्मेंस बुरी तरह ख़त्म हो गई है। एक और डेढ़ अरब डॉलर के जो रडार के साथ जुड़े हुए दिफाई निज़ाम हैं इनके परखचे उड़ रहे हैं और अमरीका परेशान है कि वो कैसे अपनी एयर बेसिस को मशरिक़ वस्ता में बचाए। अब ये जो बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पे और जॉर्डन के अल अज़राक एयर बेस पे आज हमले किए गए हैं, ताज़ा हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, इसमें सबसे पहले दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया है, उसके बाद एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को निशाना बनाया गया है और एक बार फिर अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि वहाँ पर उनके जो एयरक्राफ्ट बचे कुचे थे उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इसकी तफसीलात अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन ईरान जिन अहदाफ को निशाना बना रहा है, जिन हैंगर्स को निशाना बना रहा है ख़ास तौर पे, उनमें उनके नीचे बहुत ही कीमती ड्रोन्स भी होते हैं और बहुत ही कीमती तैयारे भी होते हैं और ये ईरान पर हमलों के लिए, हंगामी तौर पर हमलों के लिए रखे गए हैं। ज़्यादातर जो सामान है, ज़्यादातर तैयारे और ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम अमरीका मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस से हटा चुका है, उनको रीलोकेट कर चुका है, या तो इसराइल भेज चुका है या फिर यूरोप की तरफ उसको रवाना किया गया है ताकि कहीं ईरान के बैलिस्टिक और ड्रोन मिज़ाइल अटैक्स के अंदर वो अचानक और फ़ौरन मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाएं। शेख ईसा एयर बेस पे एक वेयर हाउस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसको तबाह किया गया है और ये जो ख़ास तौर पे एक ये लार्ज वॉरफेयर इक्विपमेंट वहाँ पर रखा होता है और इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिनको ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया और इसमें बहुत सा कीमती वो सामान था जो फाइनल एक हमले के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिज़ाइल्स हो सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूनिशंस हो सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का बारूदी मवाद हो सकता है और उसको तबाह करने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। ये कोई आम वेयर हाउस नहीं था, ये बड़े वेपन्स रखने का वेयर हाउस था और इसको उड़ाने का मतलब
मतलब एक असलहा डिपो उड़ाने के मुतरादिफ है। इन एयर बेसिस पे मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी बहुत होती हैं और यहाँ पर मरम्मत का काम भी हो रहा होता है। बहुत सारे तैयारे जिनको ज़रूरत होती है किसी तरह की मेंटेनेंस की, वो यहाँ पर लाए जाते हैं। उन फैसिलिटीज़ को ख़ास तौर पे ईरान ने टारगेट करके उड़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो तैयारे उसके अंदर खड़े होंगे वो भी निशाना बने होंगे, या कुछ तैयारे जिन्हें ज़रूरत पड़ने थी आने वाले दिनों के अंदर कि किसी तरह की उनकी मेंटेनेंस की जाए, कम अज़ कम वो इन 2 एयर बेसिस पे अब दस्तयाब नहीं हो सकेंगी। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान बहुत ही ज़हानत के साथ, बहुत ही तदब्बुर के साथ, अपनी जामे हिकमत अमली के साथ और दूर अंदेशी के साथ कुछ ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जिनकी अमेरिका को शायद फ़ौरन ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अमेरिका जब ईरान के साथ फुल स्केल वॉर के अंदर अभी आने की तैयारी कर रहा है तो उसको हर लम्हे हर चीज़ की हर तरफ ज़रूरत होगी। और उसकी मशरिक़ वस्ता में जो एयर बेसिस गैर महफूज हो गई थी अब गैर फ़ाल भी होने लग गई हैं, और अगर वहाँ पर सामान हर्ब दस्तयाब नहीं है, वहाँ से टेक ऑफ नहीं किया जा सकता, वहाँ पर रखा हुआ सामान अगर महफूज नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ईरान पर बहुत देर तक हमले जारी रखना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका ने अपने बहुत सारे असासे इसराइल की तरफ इसलिए मूव कर दिए थे, बहुत सारे तैयारे इसलिए मूव कर दिए थे ताकि वो ये समझ रहा था कि इसराइल की तरफ से हम एक बड़ा हमला कर सकेंगे। लेकिन एक ही जगह पर अपने बहुत सारे फौजी असासे जमा करना खुद अमेरिका के लिए भी अब ख़तरे का बाइस बन रहा है, क्योंकि अब ईरान का निशाना अगर सिर्फ और सिर्फ इसराइली एयर बेसिस हुई तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलेगी। और कुछ वेयर हाउसेस तो ऐसे होंगे जो इसराइल के निशाना बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारा सामान जो उन वेयर हाउसेस में रखा हुआ है, जो उन रनवेज पे खड़ा हुआ है, जो उन फौजी बेसिस के अंदर मौजूद है, वो अमेरिका का है। और अगर उसको नुकसान पहुंचा तो अमेरिका के बहुत से तैयारे वहां पर तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है अमेरिका ने। वहां पर तकरीबन 100 रिफ्यूलिंग टैंकर्स पहुंचाए हैं KC-135, और ये इंतहाई महंगे तैयारे हैं जो ईंधन भरने की फ़िज़ा में ही सलाहियत रखते हैं। अगर इस तरह तैयारे तबाह होते रहे अमेरिका के, तो अमेरिका जो फ़िज़ाई बरतरी वो साबित कर रहा होता है ईरान पे, वो कॉन्फिडेंस भी ईरान उससे आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर छीन लेगा। तो शेख ईसा एयर बेस और जॉर्डन का अल अज़राक़ एयर बेस आज मलिया मेट हो गया। एक बार फिर उसके नए कोऑर्डिनेट्स पर हमले किए गए और वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई, और अमेरिका से ये कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है कि वो बहुत आसानी से मशरिक़ वस्ता की बेसिस से उड़ान भरे या वहाँ पर अपनी चीज़ों को जमा करे और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे और ईरान पर अपने हमले जारी रखे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।